जैन समाज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो युवा वर्ग हैं, आपकी अनुपम, अद्वितीय, ओजस्वी और अनुकरणीय जो शंका समाधान के मामले और प्रवचनों के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो अद्भुत और अद्वितीय है। गुरुवर, मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने प्रश्न के पहले एक दो लाइनें जरूर आप बोलना चाहूँगा गुरुवर, कि एक सूरज ही नहीं और भी तारे हैं जहाँ में, एक सूरज ही नहीं और भी तारे हैं जहाँ में, गुरुवर आपको देखा तो सारे दीपक से लगे, गुरुवर आपको देखा तो सारे दीपक से लगे। और शंका समाधान के बारे में गुरुवर मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगा इन शब्दों के साथ में, जो मेरे साथ में होता है कि मन व्याकुल है, मन में संताप है और विकल्प की तलाश है। मन व्याकुल है, मन में संताप है और विकल्प की तलाश है। जब भी देखते हैं शंका समाधान, मन हर्षित होकर रास्ते खुल जाते हैं, मन हर्षित होकर रास्ते खुल जाते हैं। सवाल कर लीजिए गुरुवर। मैं जो समाज और आज की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां या सामाजिक परिवेश की जो स्थितियां हैं, उस पर गुरुवर मैं एक छोटा सा आपसे मार्गदर्शन या मैं जैन समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर पूछना चाहता हूं। अभी कल मोदी सरकार जी की गवर्नमेंट बनी, 71 मंत्री बने गुरुवर, लेकिन ये बात चिंतनीय है, अल्पसंख्यक समाज से भी जैन मंत्री बने, 5 अल्पसंख्यक समाज के मंत्री बने, परंतु जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझा गया कि वो इस कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में आए। गुरुवर, हमको इस बात का हमेशा ये रहता है कि तख्तमल जैन मध्य भारत के ज़माने से पीसी सेठी साहब रहे, सकलेजा जी रहे, सुंदरलाल पटवा जी भी रहे, और बहुत से, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब से पूरी मतलब पिछले 50-70 सालों का जो इतिहास रहा, उसमें जैन समाज का क्या प्रभुत्व कम हो गया है दूसरे समाजों पर, या जैन समाज के प्रति जो सम्मान था समाज में, क्या वो घट रहा है? क्योंकि जो भी समाज में सम्मान है वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और इसी के साथ में एक बात और गुरुवर जो कहना चाहता हूँ, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जैन समाज में लीडरशिप की बहुत कमी है। हमारे अपने मंदिरों में अपने अपने क्षत्रप रहते हैं और एक क्षत्र दूसरे क्षत्र के जो है वो देखता नहीं है, तो इवन पार्षद भी चुनना मुश्किल हो रहा है। गुरुवर, आप समाधान इसमें करिए। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता रहता है। मेरा मानना है कि इस तरह की बातों का समाधान केवल एक शंका समाधान से नहीं होने वाला। इस पर पूरी समाज को व्यापकता से सोचने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सच है कि जैन समाज का गौरव और सम्मान दिनों दिन क्षीण हो रहा है। हमें अपने खोते हुए सम्मान को पुनः जगाना होगा, अपने गौरव को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहिए। सबको मिल बैठकर उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए, अपनी ताकत को और मजबूत बनाना चाहिए। और ये सब तब संभव होगा जब पूरी समाज सब बातों को दरकिनार करके रचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ना शुरू करे। अभी चूंकि जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है, हर अर्थ में समर्थ समाज है, लेकिन आपस में इन सब बातों को लेकर उतनी एकजुटता नहीं दिखाते। हमें संगठित होना, एकजुट होना, अपने समाज की जो भी राजनीतिक प्रतिभाएं उनको आगे बढ़ाना और उनको आगे बढ़ाकर इस अवस्था तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। चूँकि हमारी संख्या कम है, लेकिन भले ही संख्या बल कम है, पर हमारी ताकत बहुत अधिक है, इसका एहसास समाज को करना चाहिए। और जब समाज अपनी ताकत का एहसास करेगी तभी राजनीतिक दलों को भी इसका एहसास होगा। तो इस मामले पर व्यापक स्तर पर विचार होना चाहिए और पूरे जैन समाज का एक राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व होना चाहिए, जिसे सब लोग एक आवाज में मान सके और वह सबसे ऊपर उठकर केवल समाज हित की बात को प्रमुखता देकर आगे बढ़े तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और जैन समाज को इसके लिए समय रहते चेतना चाहिए, अन्यथा
समाज और हमारी संस्कृति दोनों का वजूद बुरी तरह प्रभावित होगा।